और ये सामने आप देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, सामने है आरबीआई की बिल्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समय जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय एक नाटक आता था हवा महल, ठीक। और मेरा ख्याल है यहीं से जब 2013 में आतंकी हमला हुआ था शायद यहीं से घुसे थे। भारतीय डाक भवन, इसको कहते हैं डाक भवन। और ये नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिष्ट। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पहाड़ दगड़े हो कशरछा, प्रणाम, पहला शबन के प्यार, कशरछा सब ठीक ना? सब ठीक रहा, हम लगे ठीक है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हम भी यहाँ ठीक से हैं। तो कल आपने देखा, कल के ब्लॉग में अगर तो जो कनॉट प्लेस की शाम आपने मेरे ख्याल आपने इन्जॉय करी होगी, जो अलग अलग एंगल मैंने दिखा है। क्योंकि हम दिन में लंच टाइम में अक्सर वहाँ जाया करते हैं, दिन में अलग बात होती है और अब शाम को जब हम जाते हैं अलग अलग, क्योंकि प्रॉपर जो लाइटिंग वगैरह उन्होंने साइन बोर्ड वगैरह अलग अलग दुकानों में लगाए होते हैं और जो कई दुकानों ने लड़ियाँ लगा रखी हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा राजीव चौक में जो एक फव्वारा लगाया गया, मतलब हर चौराहे पर, गोलाई में, हर जगह पर ऐसे ही फव्वारे लगाए गए। जब ये G20 समिट हुआ था तो उस समय से ये फव्वारे लगे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और मनोरम लगते हैं जब वो फव्वारे चलते हैं और नीचे से लाइटिंग अलग अलग चेंज हो रही होती है। तो वाकई में बहुत ही बढ़िया दृश्य, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं कल बता ही रहा था कि किसी फॉरेन कंट्री में हम पहुंच गए वजह से। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता कर लिया है, जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ज़्यादा बात ना करते हुए ऑफिस के लिए निकलते हैं। चलिए आगे मिलेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से झोला टाक लिया है, खाना रख लिया है, तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज फिर से मौसम सुहावना हो चला है, बादल लगे हुए हैं और आज बारिश हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मतलब 2 दिन से ऐसी उमस वाली गर्मी हो रही है कि पूछिए नहीं। तो ऊपर देख रहे होंगे आसमान में आप, बहुत ही मतलब बादल लगे हैं, घने तो नहीं कह सकते, बारिश हो भी सकती है, लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया ही है। इस उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलनी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से उमस हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, उससे लग रहा था कि 1-2 दिन बाद बारिश तो ज़रूर आएगी। तो चलिए देखते हैं, बारिश आ जाए तो बहुत बढ़िया। मेट्रो पहुँच गए हैं, मेट्रो पकड़ते हैं। Hours later. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाक भवन, जो कि संसद मार्ग पर स्थित है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, भारतीय डाक भवन, इसको कहते हैं डाक भवन। और ये इससे आप पीछे को जाएंगे जैसे ही, ये इधर को, ये आपका पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि। तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ संसद मार्ग में, जैसा कि आपको दिखाया था अभी, वो डाक भवन था, डाक भवन से निकले हैं। तो ये पीछे आप नीति आयोग की बिल्डिंग देख रहे हैं और आगे चलेंगे तो आगे यहीं पे आरबीआई का दफ्तर भी है, और कुछ और आगे चलेंगे तो संसद भवन है, आकाशवाणी भवन भी यहीं पर ही है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते चलते आपको सब भी दिखाते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये आकाशवाणी भवन की बिल्डिंग, पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड,
मैं रोड क्रॉस करके इधर ही आ गया। मैंने कहा चलो सामने से ही दिखा दें। तो ये हुई आकाशवाणी भवन है और पीछे आप देखेंगे उधर बोर्ड लगा हुआ है विज्ञापन प्रसारण सेवा। तो जो हम पहले कहते थे कि भाई विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा है, ये वही विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण है। तो उस समय जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय एक नाटक आता था हवा महल, ठीक 9 बजे, और भी कई ऐसे ऐसे प्रोग्राम आया करते थे। तो मतलब उस समय मनोरंजन का साधन है कि रेडियो ही हुआ करता था। टीवी भी बहुत बाद में आया। तो चलिए, ये भी खैर यादें ही रह गई अब इनकी भी, क्योंकि रेडियो और टीवी जो है अब तो जो सारा संसार है मोबाइल पर सिमट कर आ गया। टीवी भी आप मोबाइल पर देख सकते हैं और रेडियो भी मोबाइल पर सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी दूर दराज के कई इलाकों में जहाँ अभी भी इसकी मान्यता बहुत कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामने जो ये देख रहे हैं ये प्रसारण भवन है। मतलब जो भी रेडियो में FM वगैरह या विविध भारती और शॉर्ट वेव मीडिया में पहले जो हुआ करते थे, सब सारा प्रसारण यहीं से हुआ करता था। तो आप आगे देख रहे होंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये सब प्रसारण भवन है। मतलब पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो आगे और आगे से दिखाता हूँ। तो ये प्रसारण भवन है। यहाँ से सारे जितने भी प्रसारित किए जाते थे प्रोग्राम, जितने भी आकाशवाणी के थे, सब यहीं से किए जाते थे। और दोस्तों, सामने है RBI की बिल्डिंग, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो भी हमारे नोट वगैरह छपते हैं, सब कुछ है, जो भी नोटों से रिलेटेड जो भी नीतियाँ वगैरह होती हैं, मतलब सबसे बड़ा बैंक जो हमारा मेन जो सरकारी बैंक है RBI है। मतलब सारे रेगुलेशन वगैरह जो भी बैंक से रिलेटेड होते हैं सब यहीं से किए जाते हैं। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ दो आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं। एक तरफ लेडी खड़ी है और एक तरफ कोई आदमी है, हाथ में पता नहीं क्या चक्र सा ले रखा है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मतलब ये बिल्डिंग है। और यहीं पर ही अगर आप चाहें तो, जैसे अभी कुछ टाइम तक 2000 के नोट भी यहीं पर बदले जा रहे थे। तो शायद अभी पता नहीं अब वो है कि नहीं है वो सिस्टम 2000 के नोट बदलने का, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा था वो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये पूरा जो है ये संसद मार्ग है। इससे आगे जाएंगे तो ये पुरानी जो संसद थी उसकी बिल्डिंग यहाँ पे सामने पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये इम्तियाज़ खान मार्ग है जो संसद मार्ग से अंदर कट जाता है। और आप जो सामने देख रहे हैं ये संसद भवन, जो हमारी पुरानी संसद थी उसकी 4 दीवारी है। अगर ये सामने से मैं जूम करूं तो ये आप गेट देख रहे होंगे। एक गेट है, वो 3-4 तरह के गेट हुआ करते थे यहाँ पे अलग अलग एंट्रेंस के लिए, और ये सारी पुरानी दीवार है उसकी। और इसी से अगर हम आगे निकल जाएंगे तो सामने को जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो आगे उस तरफ से जाकर है। तो चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, इसी संसद मार्ग पर स्थित है ये PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की प्रेस रिलीजेज वगैरह होती है वो सारी PTI से। ये PTI की बिल्डिंग और ये संसद मार्ग, जहाँ से हमारे सामने से उधर आकाशवाणी भवन था, इधर RBI था। ये जो मैंने बताया था इम्तियाज़ खान मार्ग सामने को जा रहा है। और ये उसके पैरेलल ये जो पुरानी संसद है उसकी दीवारें चलती जा रही हैं। और हम आगे सीधा निकल जाएंगे तो मतलब संसद का पूरा एरिया शुरू हो गया है। और आगे हम सीधा जाके अगर बाएं मुड़ जाएंगे तो फिर वो जो नई संसद अभी जिसका उद्घाटन हुआ है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग जो है ये वहाँ से राउंड चलते चलते यहाँ तक जो ये मेन गेट है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और मेरा ख्याल है यहीं से जो जब 2013 में आतंकी हमला हुआ था शायद यहीं से घुसा। पुरानी संसद के साथ ही लगती हुई नई संसद, जिसका कि अभी उद्घाटन हुआ है और सारे 17 भी यहीं चल रहे हैं।
तो अभी आगे से जाएंगे। अभी ये जो मतलब उसके एडजस्टेंट दीवार जो लगी हुई है पुरानी के साथ, उसमें चल रहे हैं। तो अभी आगे चलेंगे और आपको आगे से भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है नई संसद की दीवार, जैसे कि हम वहीं से दिखाते हुए आ रहे हैं। और इसके ठीक सामने रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ये जो दफ्तर है, जो भी क्या नाम है, ब्लड डोनेशन वगैरह करते हैं, जो ब्लड बैंक है यहाँ पर इनका, रेड क्रॉस सोसाइटी का, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी मतलब जो भी ब्लड क्रॉस सोसाइटी सैंपल लेती है या इकट्ठा करती है, वो सब ज़्यादातर जो ब्लड बैंक है वो यहीं पर ही है। और ये सामने आप देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट जो मेट्रो स्टेशन है, केंद्रीय सचिवालय, उसका गेट नंबर 1। मतलब कभी आपने अगर संसद भवन आना हो देखने तो ये गेट नंबर 1 है। और ये देखिए ठीक सामने से लगती हुई दीवार, ये नई संसद की है। तो अगर आप कभी भी ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जी संसद देखने जाएंगे, तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो केंद्रीय सचिवालय का है, कि आप यहाँ उतरें और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको सामने नई संसद और दोनों पुरानी संसद दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये सामने क्या है, रफ़ी मार्ग। तो रफ़ी मार्ग से भी अगर आप सीधे आएंगे इधर को, और ये सामने कृषि भवन, आगे जा रही रायसीना रोड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, और इंडिया गेट के लिए आप सीधा चले जाएंगे। और ये आगे सामने रेल भवन है, और यहाँ पे सामने कृषि भवन। देख लीजिए ठीक सामने का नज़ारा, जो कि नई संसद के लिए मेन गेट है। और आप वो ठीक ऊपर सामने देख रहे होंगे जो 3 शेर, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, वो ठीक ऊपर उसको स्थापित किया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कृषि भवन की मार्केट, लोकल मार्केट। आप यहाँ से अगर कोई कपड़े वगैरह लेना चाहें तो जीन्स, ट्राउज़र्स, शर्ट्स आपको बहुत अच्छे और सस्ते दामों में मिल जाएंगे। और भी कई तरह का सामान है यहाँ पे, आप आगे देख सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, मेनली तो कपड़ों से रिलेटेड आपको ज़्यादा मिलेगा। कपड़े आपको हर तरह के, मतलब वाइट शर्ट हो, प्रिंटेड हो, कॉटन में हो। तो हालांकि ये है पटरी वाला ही बाज़ार, लेकिन जो आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे आपको बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन रेट के मिलेंगे। तो चलिए आपको आपके आगे का बाज़ार दिखाते हैं। ये देखिए सामने कपड़े की मार्केट लगी हुई है, रोज़मर्रा का सामान भी है छोटा मोटा। और ये देखिए, जैसे कि मैं कहता हूँ, मतलब बेसिकली कपड़ों का ज़्यादा है। आ गया भाई, तो देखिए ये शर्ट्स वगैरह 350-400 में बढ़िया मिल जाती है आपको। और ये ट्राउज़र्स है और जीन्स वगैरह भी रखी है डेनिम की। तो यहाँ आपको मिल जाएगी 400 में शर्टें। ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन है। 400 में शर्टें, 450-500 तक के ट्राउज़र्स। देखिए फॉर्मल्स में है ये। और ये डेनिम की जीन्स वगैरह भी है। तो छोटी सी मार्केट है, लेकिन कपड़े आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया है। जो जितने भी नियर अबाउट आपको ये ऑफिस दिखेंगे, शास्त्री भवन, रेल भवन, तो वो सारे ज़्यादातर यहीं से ही परचेज़ करते हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे जो सर्दियों का माल आता है वो भी, मतलब गर्म कपड़े, वुलन कपड़े बहुत ही अच्छे यहाँ वैरायटी के मिल जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कितने की? नमस्कार दोस्तों, इस समय बज गए रात के 11:30 और अब समय आज के इस व्लॉग को समाप्त करने का। तो आज आपने जैसे देखा होगा कि हम संसद मार्ग का हमने सफ़र तय किया। उसमें हमने 2-4 को जो बिल्डिंगें दिखाई, चाहे आकाशवाणी भवन हो, संसद मार्ग में पुराना संसद, नया संसद, RBI की बिल्डिंग, और जो क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस जो था वहाँ पर, डाक भवन जिसे कहते हैं। तो आशा आपको पसंद आया होगा।
और थोड़ा वीडियो आज लंबा और था, इस वजह से रामला की कुछ एक्टिविटी दिखा नहीं पाए। तो खैर जितना भी दिखाया है आप होप उसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको पसंद आया वो कंटेंट तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा।